दोस्तों हम देख चुके हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि पुनर्जागरण काल में ही तैयार हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में पहली बार सिद्धांत का व्यवहार से तथा गणित का यांत्रिकी से संयोग हुआ। आखिर में हम ऐसे एक वैज्ञानिक की बात करते हैं जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। यह एक कलाकार के साथ साथ खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, जीवन शास्त्री, भूगोल शास्त्री भी थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इटली के इस महान चित्रकार को लोग उसकी पेंटिंग मोनालिसा के नाम की वजह से ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1942 को इटली में हुआ था। लियोनार्डो एक चित्रकार होने के साथ साथ कई आविष्कारों की शुरुआत भी की थी। मोम पर मस्तिष्क के भीतरी भाग का खाका उतार देने वाला वह पहला व्यक्ति था। भ्रूण सहित खुले गर्भ का पहला चित्र सही भी उसी ने ही बनाया था। वह पहला आधुनिक चित्रक और वैज्ञानिक था जिसने 15वीं सदी के अधिकांश चित्रकों से परे हटकर सोचा था। कोपरनिकस से पहले लियोनार्डो ने ही स्पष्ट कर दिया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह है जो एक तारा है। लियोनार्डो ने गैलीलियो से पहले ही कह दिया था कि दूरी अधिक होने पर गिरने वाली वस्तु की गति बढ़ जाती है। उसने बताया कि ध्वनि तरंगों से प्रभावित होती है और यही कारण है कि एक दूसरे से दूर स्थित दो गिरजाघरों के घंटों को एक साथ बजाया जाए तो उनकी आवाज अलग अलग सुनाई पड़ती है, फिर भी आकाश में बिजली चमकती है और कड़क देखकर सुन सकते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की गति अधिक होती है। उसने औद्योगिक क्रांति से पहले ही ऐसी क्रेन का आविष्कार किया था जिससे चर्च को उठाया जा सकता था। वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सुझाया कि हवा की शक्ति से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसने गोताखोरों के लिए एक प्रकार का सूट, श्वासनली तथा 2 पेटों वाला एक युद्धपोत भी तैयार बनाया था। उसकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि जो चीजों को देख लेता था उनका चित्र बना देता था। इस महान सृजनकर्ता ने ग्लाइडर, हवाई जहाज, छतरी और हेलीकॉप्टर आदि की विशिष्ट कल्पना भी कर ली थी। दोस्तों ऐसा महान वैज्ञानिक था लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों कैसी लगे मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।